हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, रमज़ान पाक महीने में ये मेरा पहला व्लॉग है और व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो हमें कल पेपर था उस पेपर के बारे में मैं व्लॉग बना रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, इंशाल्लाह सब रोज़े रखते होंगे और आगे भी रखेंगे जो रोज़े रह गए हों। और जिन जिन भाइयों ने एग्ज़ाम दिया है 8th 9th 10th 11th 12th, और सब के लिए दुआ करो ताकि उनको भी कामयाबी मिल जाए और हमें भी कामयाबी मिल जाए। तो हमारा जो कल फर्स्ट पेपर था वो था जनरल इंग्लिश का पेपर। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, बने रहना व्लॉग में। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर, बने रहना व्लॉग। तो गाइस, ये रहा 11th क्लास जनरल इंग्लिश का पेपर जो हमें कल आया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 11, टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज थे 15 और वाई सीरीज़ मुझे आई थी। और जनरल इंग्लिश का पेपर ये था जिसमें टाइमिंग दी गई होती 3 घंटे और मार्क्स किससे थे, हमें मैक्सिमम मार्क्स थे 80। और जिसमें सेक्शन ए में हमें आया था रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट 5 मार्क्स, राइट ए समरी 4 मार्क विथ ए सुटेबल टाइटल। हमें इस पैसेज को पढ़ना था, नोट्स बनाने थे, फिर हमें एक समरी बनानी, फिर हमें सुटेबल टाइटल देना था हमें। तो इसके हमें जो 10 मार्क्स थे इस पैसेज में, हमें 10 मार्क्स से 5 थे नोट्स के और 4 थे समरी के और 1 था टाइटल का। तो ये वाली पैसेज को हमें पढ़ना था यहाँ से इस पैसेज को पूरा पढ़ के हमें यहाँ तक ये पैसेज, इसको हमने यहाँ से लेके पूरा आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ तक ये पैसेज को हमने पढ़ना था, पढ़ के हमें नोट्स बनाते, समरी बनाती, टाइटल देना था, तो हमें 10 मार्क्स इसके मिल जाते। तो फिर दूसरा क्वेश्चन जो आया था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें इस पैसेज को पढ़ना है पूरा, ये वाली पैसेज जो दूसरा क्वेश्चन की पैसेज है वो पढ़ना है। और पढ़ के हमें ये वाले जो क्वेश्चन आए हमें इसमें से सिलेक्ट द ऑप्शन द क्लासीफाई द स्कोरिंग सिस्टम इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द मास्टरमाइंड क्विज। हमें ये क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन ये पढ़ना है, पढ़ के हमें पीछे जाना है, पीछे जाके हमने वो वाली पैसेज को देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 की पैसेज को देखना है, पूरा पढ़ना है हमें पैसेज को। उस पैसेज में हमें एक ऐसी मिलेगी, मतलब एक जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, करेक्ट आंसर अर्न 1 पॉइंट वाइल रॉन्ग आंसर एंड पासिस रिसीव 0। हमें इन चारों में से ए बी सी डी इनमें से हमें ए को करेक्ट करना है। जो इन चारों में से सी होगा, पैसेज को पढ़ के हमें ऐसे नहीं करेक्ट कर सकते हमें पैसेज को पढ़ना है, फिर जाके हमें इनको एक जो पैसेज में सही होगा हमें उनको जो यहाँ पे होगा उसी को करेक्ट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नहीं, पार्ट नंबर जो दूसरे में था वही अकॉर्डिंग हमें इसी को पैसेज को पढ़ना था, पैसेज को पढ़ के हमें इसको भी करेक्ट करना था। तो ऐसे पार्ट नंबर जो तीसरे में था वही सेम यही था, पढ़ के हमें वहाँ से यहाँ पे फिल करना था। तो ऐसे ही पार्ट नंबर ये 4 में 5 में 6 में ऐसे हमें करना था। तो ऐसे हमें ये 6 10 तक, मतलब इसके 10 मार्क्स है, 10 पार्ट थे और एक मार्क्स हर एक क्वेश्चन का था मतलब। तो फिर सेक्शन बी में हमें आया था राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, योर इंस्टीट्यूट ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3 आया था योर इंस्टीट्यूट ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल एज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट टू क्रिएट एवरेंसेज अबाउट इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ड्राफ्ट ए पोस्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल। हमें 30 से लेकर 50 वर्ड हमें लिखने थे। एक इंस्टीट्यूट जो हमारा इंस्टीट्यूट है ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल एज डिसाइडेड ऑर्गेनिज्म डिबेट, हमें एक डिबेट चाहिए क्रिएट एवरेंसेज अबाउट इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में, ड्राफ्ट पोस्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी। हमें लिखनी थी एक डिबेट करनी थी हमें, जो हमें डिबेट करनी थी इसके हमें थे मतलब 4 मार्क्स, एक डिबेट लिखनी थी हमें जो इसके हमें 4 मार्क्स थे। तो नीचे वाला भी ये भी एक एज ए डायरेक्टर, हम इन दोनों में से जो आपको आता होगा वो आपने किया होगा। तो ये वाले क्वेश्चन आए थे हमें सेक्शन बी में से। तो ऐसे ये हमें ड्रग्स एडिशन के आए थे, हमें ड्रग्स एडिशन के बारे में रिपोर्ट करनी थी एक एडिटर को, हमें कश्मीर टाइम्स को। इसमें आपको सब कुछ आपने पढ़ा होगा, आपने लिखा होगा वहाँ पे। तो आर में ये आप ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो, तो उसमें हमें आया था। फिर उसके बाद हमें राइट क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें हमें राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर सेंडिंग यू द रेफरेंस मटेरियल फॉर योर स्टडी। फिर हमने एक ईमेल लिखनी थी अपनी फ्रेंड को, अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड जो आपकी फ्रेंड्स होगी मतलब फ्रेंड्स होगा उसको लिखना था हमें। तो 50 से लेके 80 मार्क्स तक, इसको आपके जो मार्क्स थे 80 वोट्स तक, इसके जो आपको मार्क्स थे वो थे 4 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 आया था इंटरनेट के बारे में, या आपको इंटरनेट पर लिखना था 2 से 250 वोट तक, या आपको लिखना था एज ए रिपोर्टर विद राइजिंग कश्मीर, आपको या इस पर लिखना था और या इस पर लिखना था आपको, या इस पर लिखना था, वही 2 से 250 वोट आपको लिखना था। तो ये था 8 मार्क्स का। तो उसके बाद हमें
फिर हमें क्वेश्चन नंबर 8 आया था, ये वाला, हमें रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो 1 मार्क्स ईच। तो आपको ये जो वाली ये पोएम है, मतलब ये वाली जो आपको ली गई है, पोएम में से ली गई है, वो आपको पढ़ना है। पढ़ के आपको जो आपको ये क्वेश्चन दिए गए इनका आंसर देना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द पोएम। आप इस पोएम का नाम क्या है वो लिखना है आपको, और एंड द पोएट, कौन इसका पोएट था वो लिखना है आपको। ऐसे 4 मार्क्स से, और 4 हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स था, 4 मार्क्स आपको इनके मिल जाते। तो उसके बाद था आंसर एनी टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40-50 वर्ड्स ईच 3 मार्क्स। तो आपको जो आंसर इनटू ये जो आपको क्वेश्चन पार्ट 6 है, 1 2 3, इनसे आपको 2 का आंसर देना था, और इसको आपको मिल जाते 6 मार्क्स। ये आप देख रहे हैं, ये 6 मार्क्स आपको मिल जाते। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 आया था। क्वेश्चन नंबर 9 में है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40-50 वर्ड। आपको ये जो क्वेश्चन आपकी बुक में से आए हैं, ये आपकी क्वेश्चन जो ये पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये 5 क्वेश्चन है। आपको इन 5 में से आपको 3 करने, 5 में से 3 करने, और आपको इसके मार्क्स हैं वो 9 है। तो आपको 9 मार्क्स इसके मिल सकते हैं। अगर आपने इसमें 3 क्वेश्चन किए तो आपको 9 मार्क्स इसके मिल सकते हैं। ये आपकी बुक में से आए हैं। तो उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन आया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 एंड 200 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। आपको आर में आए, या आप ये वाले कर सकते हो ऊपर वाला, या आप ये वाला कर सकते हो। इसका मार्क्स था आपको 6। तो ये भी आपके बुक में से आए। बात करते हैं हम क्वेश्चन 11 की। जो क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमें वो था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 एंड 115 वर्ड में हमें इनका आंसर लिखना था। ये वाला क्वेश्चन हमें आया था, व्हाट कनेक्शन कैन यू मेक बिटवीन द रोल रिवर्सर इन द पे एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी। तो आपको ये मदर डे में से क्वेश्चन आए थे। हम इनमें से हमें 2 में से 1 क्वेश्चन करना था, जिसको हमें 5 मार्क्स मिल जाते। तो ये था हमारा 11th का पेपर। बिल्कुल 11th का पेपर ये था जो हमें कल आया था। तो मिलते हैं किसी और ऐसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।